निगेटिव जो है ना बताते हैं। बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछेगा या तो टेंस से रिलेटेड होगा, टेंस से रिलेटेड स्ट्रक्चर के निगेटिव में चलिएगा, आंसर वही होगा। अभी तक प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें मालूम चला है क्या कि एक आपका रिमूवल टू से क्वेश्चन पूछता है निगेटिव में। रिमूवल टू पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। दूसरा पूछेगा आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जैसे पढ़ाए थे कि जब पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है तो कंपैरेटिव जब बनाते हैं तो उसको निगेटिव में चेंज करते हैं। अगर आपका पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में है तो फिर कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में बनेगा। सब्जेक्ट जो चेंज करता है वो रूल रेगुलर चलेगा। फर्स्ट, सेकंड आपका ये रहा। तीसरा क्वेश्चन होगा क्या आपका, किस टाइप का, कि सेंटेंस में टेंस दे देगा, बोलेगा निगेटिव बनाइए। चौथा होगा क्या, क्वेश्चन कुछ भी कहे, निगेटिव कह रहा है, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है इंट्रोगेटिव में फिर भी उसको निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव में नहीं। क्लियर? चौथा, कभी कभी अपोजिट, कल देखे थे क्वेश्चन, अपोजिट सेंस वाला आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। क्लियर? कुछ नहीं करना है, देखो तो फ्लाइज यहां दिया, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, कलर चेंज कर देते हैं, हाँ, अब फ्लाइज मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, टेंस में आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ऑप्शन देखो, और ये क्वेश्चन 2021 का है, ये ए का मतलब समझ लीजिएगा, हम बुक, हाँ आपके बुक वगैरह में कहीं ए दिखे, ए का मतलब होता है एनुअल एग्जाम, फाइनल पेपर में ये पूछा हुआ है। अब यहां देखो, सब जगह एरोप्लेन है मतलब सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब यहां आते हैं, फ्लाइज V5। अब देखो यहाँ V5 मतलब सिंपल प्रेजेंट, और इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो एक तो डू और नहीं तो दूसरा, यहाँ डज वाला ऑप्शन कौन है, देखो डज नॉट है, बाद बाकी किसी में नहीं है, यानी आंसर आपका ए। क्लियर? नेक्स्ट आइए, अब करा है एवरी रोज हैज अ थॉट। अब निगेटिव इसको बनाना है, तो निगेटिव में देखो तो देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्म, एवरी रोज हैज नॉट अ थॉर्म, एवरी एवर दे दिया यहाँ क्वेश्चन, यानी ये ऑलरेडी गलत हो गया। नन ऑफ दिस को थोड़ा सा भी साइड करते हैं, दो ऑप्शन में लेके चलते हैं। एवरी रोज हैज नॉट अ थॉर्न सही हो सकता है? नहीं। ए, देयर इज नो रोज, ऐसा कोई भी रोज नहीं है जो बिना कांटे का हो, बोल सकते हैं, यानी आंसर निकल के आएगा आपका। क्लियर? देखो तो, ही इज टू फैट टू वॉक। अब ये रिमूव टू इसी को बोलते हैं, समझिएगा। हाँ, रिमूवल टू में एक चीज समझो, अगर नहीं पढ़े हो तो समझो, डबल ओ जो होता है ना, इसके बदले चेंज करके हम लोग रखते हैं क्या चीज, सो का। और याद रखिएगा, ये जो 2+V1 होता है ना, ये ऑलवेज निगेटिव में बनता है। क्लियर? अब देखो, ही इज सो फैट, ऑप्शन देखे तो एक बी आ रहा है और एक सी है। अब हमने क्या कहा कि रिमूवल टू मतलब जितना भी टू है ना, इस सब को ऑमिट करना है, हटा देना है। नीचे वाले में सी में देखिए ऑप्शन में टू रख दिया, मतलब ये भी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन देख लेते हैं, ही इज सो फैट, वह इतना मोटा है कि वह चल नहीं सकता। अब निगेटिव सेंस यहां दे रहा है, यानी आंसर कौन सा आएगा। क्लियर? समझिए, इसका बनाने का कुछ ट्रिक है, बता देते हैं। समझ, एक क्या हम लोग अभी देखे कि टू के जगह सो का यूज करेंगे, तो ही इज टू फैट, तो क्या बन के आएगा, ही इज सो फैट
अब यहां देखो, यहां दो क्लॉज का यूज किया गया हुआ नहीं, देखिए तो दो पार्ट आया। डबल टू का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा। ही इज टू स्मार्ट मतलब ओवर स्मार्ट, निगेटिव सेंस। तो ये अगला क्लॉज जो है ना, नेक्स्ट क्लॉज को ऑलरेडी ये निगेटिव बना देता है। क्लियर? तो अब हम इसको अगर बनाए तो समझो, ये टू के बदले में हम बोल सकते हैं डैट का यूज कर दे। क्लियर है? सब्जेक्ट रिपीट कर रहा है क्लॉज में, तो हमने बार बार बताया कि अगर दो सब्जेक्ट रिपीट करता है तो फर्स्ट में सब्जेक्ट अगर क्लियर करें तो सेकेंड वाले पार्ट का क्विट कर दीजिए। इवन वर्ब भी कभी कभी होता है कि अगर सेम वर्ब रिपीट होता होगा, पढ़े हैं हम लोग ऐसा सेंटेंस, सेम वर्ब दो क्लॉज में यानी एक ही सेंटेंस में यूज हो रहा हो, तो वहां हम लोग फिर वर्ब को भी क्विट कर देते हैं। याद होगा कॉम्पेरेटिव डिग्री में पढ़े थे, याद आया? यू नो हिम बेटर देन आई डू, याद आया? वहां वर्ब आ रहा था, रिपीट हो रहा था, तो आई डू के बदले में यानी नो हिम छोड़ देते थे, तो डू क्लियर कर देते थे वहां। अब यहां क्या कहा कि टू वॉक, कौन नहीं चल सकता है? ही ना। तो यहां हम सब्जेक्ट क्या देंगे? ही। अब यहां देखिए, अगर यहां इज है तो हम यूज करेंगे कांट। अगर यहां पे पास्ट टाइम होता तो चेंज कर देते कुडंट में। क्लियर है? तो यहां प्रेजेंट है तो कांट, और वॉक वर्ब यहां सेम रह जाएगा। समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है? आते हैं पूरा डिटेल में नेक्स्ट पढ़ेंगे। नहीं डैट कहिए क्यों, किधर से बोले भाई साहब? यहां दो क्लॉज एक साथ जुड़ा, और क्लॉज हो पढ़े थे, सेंटेंस हो, वर्ड्स हो, फ्रेज हो, इस सबको जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। यहां क्या सेंस आएगा कि वो इतना कम मोटा है कि, अब की का सेंस आया कि इट मींस व्हाट? कंजंक्शन। क्लियर? वो चल नहीं सकता। क्लियर? चले आगे। कैन इट बी ट्रू, क्या यह सत्य हो सकता है, सच हो सकता है? ऑप्शन देखिए तो, निगेटिव बनाना है। क्या यह सत्य हो सकता है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। हमने बताया निगेटिव में चेंज करना है। तो भाई साहब यहां क्वेश्चन ये नहीं कहा कि ये यस नो इंट्रोगेटिव है तो इसका यस नो का निगेटिव बनाना है, ऐसा कहीं नहीं कहा। ये कहा क्या? सीधे निगेटिव चेंज करना है। तो निगेटिव में देखिए, इट को उठा के पहले लाएंगे, तो इट पहले आया, निगेटिव कांट बना, इट कांट बी ट्रू, आंसर है। क्लियर? आप ही लोग बनाइए, हम कॉपरेट करते चलते हैं। कैन द डीफ हियर, क्या बहरा सुन सकता है? ए नंबर। अच्छा डी क्यों नहीं होगा? नहीं भाई साहब समझिए, यहां हेल्पिंग वर्ब कौन है? यहां कैन है, तो यहां हेल्पिंग वर्ब क्या निकल के आ रहा है? डू, यानी आंसर डी नहीं होगा, फिर क्या होगा? थोड़ा बहुत ट्रिक भी लगाओ। बार बार बोल रहे हैं हेल्पिंग वर्ब को भी देखना होगा आपको। हेल्पिंग वर्ब अगर अगर डू डज में दिया होता तो डू डज लेके चलते, हैव हैज में दिया होता तो हैव हैज में, यहां क्लियर कैन मॉडल ऑक्सिलरी लिया तो हमको भी मॉडल ऑक्सिलरी लेके चलना है। क्लियर है? किसी को ये भी डाउट है क्या सर बी क्यों नहीं होगा? ये यसनो है, बी भी यसनो में दिया है, हमको बनाना था किस में? नेगेटिव में, यानी आंसर आपका। क्लियर? नेक्स्ट देखो, एज सुन एज ही सॉ द टाइगर ही फ्लेड, मतलब क्या?
जैसे ही वो बाघ को देखा भागने लगा। ए नंबर, डी नंबर, और कोई? देखिए सबसे पहले देखो, एज सुन एज, जैसे ही दे, ठीक है, इसी को नेगेटिव में चेंज कर दो। अब यहां देखते हैं, नो सूनर है, दो ऑप्शन है, यानी ए और डी का काम क्लियर। देखो थ्योरेटिकली चलोगे, पढ़ लोगे, समझ लोगे, हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो हर चैप्टर में एक नया चीज सीखने को मिलेगा। अब नो सूनर यहां आया, नो सूनर यहां आया। अब यहां देखो, एकदम ट्रिक पे लेके चलो, बी होगा। क्यों? सिंपल, सेंटेंस निगेटिव जैसे ही बनाए तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। यहां हेल्पिंग वर्ब क्या है? डी है, और यहां क्या किया? V2 में ही छोड़ दिया, यानी आंसर आपका समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन वुड रन फ्रॉम अ लायन। आंसर इंट्रोगेटिव में नहीं बोला है कि इंट्रोगेटिव बनाइए, और यहां WH वर्ड आ गया, यानी आंसर ऑलरेडी ये गलत है। अब आते हैं सी में, देखेंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? वुड है, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल है, मतलब ये भी गलत। और ये तो ऑलरेडी गलत है क्योंकि इंट्रोगेटिव में है, यानी आंसर क्या निकल के आया? जब कंफ्यूजन सेंटेंस में आए, क्या याद रखना हमेशा, अगर ऑप्शन में कंफ्यूजन आए तो हेल्पिंग वर्ब को लेके चलिए। हाँ, हेल्पिंग वर्ब से देखो ना, अभी तक 8 में हमको लगता है 4 क्वेश्चन ऐसा होगा जो हेल्पिंग वर्ब के बेस पर ही बना। क्लियर। नेक्स्ट 10 नंबर, 11 नंबर, 9, he is as good as मोहन। अब यहां देखो, वेट देखो तो पॉजिटिव डिग्री आया, अब डिग्री जैसे ही आया, हम देख रहे हैं क्या, 2 में दिया, एक कंपैरेटिव तो एक पॉजिटिव नहीं। अब यहां आते हैं, समझिएगा, वेट जरा सा रुकिएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव में छोड़ा तो यहां एज गुड एज होना चाहिए था, यहां क्या गया? 2 आनी, आंसर बी गलत। नहीं, आंसर सी में देखते हैं, यहां इज है, यहां डज है, मतलब ऑप्शन सी गलत। क्लियर। ऑप्शन डी में देखे तो देखो, यहां एज गुड एज छोड़ दिया जैसे का तैसा। अब जब ये छूटा तो देखो तो सब्जेक्ट चेंज कर दिया, और पॉजिटिव डिग्री कभी भी अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं करता है, तो ऑप्शन डी भी गलत, यानी ऑप्शन ए सही है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ये पॉजिटिव डिग्री तो ये कंपैरेटिव डिग्री, और पॉजिटिव से जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट जो है वो आपस में इंटरचेंज करता है। यहां देखो तो मोहन के जगह नहीं ही आया, और ही के जगह मोहन, यानी दोनों अपना आपस में चेंज किया। सेंटेंस अफर्मेटिव में है, भाई साहब ये निगेटिव बनाया, यानी आंसर ए ही सही है। क्लियर। इसमें किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। देखिए, बनाई बनाई, ये आई है 1, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा टाइप में। हाँ बोलिए, बी नंबर। क्वेश्चन क्या है देखो तो, यस नो इंट्रोगेटिव,
हमने बार बार बोला कि यस नो अगर दिया हुआ है तो उसका निगेटिव यस नो निगेटिव नहीं बनाना है, निगेटिव बनाना है तो निगेटिव में सब्जेक्ट पहले आएगा ना। क्या कहा, शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, क्या मैं वो जो खुशी वाले दिन थे उसको मैं कभी भूल पाऊंगा, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा, निगेटिव यही बनेगा ना। यानी आई शैल नॉट या आई शैल नेवर दोनों हो सकता है, फॉरगेट है, दोज है, हैप्पी डेज, इट मींस आंसर आपका सी, कभी नहीं भूल पाऊंगा। अरे जो दिन खुशी का होता है वो कभी कोई भूल पाता है, कभी नहीं, नेवर में आएगा। हाँ, नॉट में मतलब नहीं भूल पाऊंगा, और नेवर कभी नहीं मतलब मरते दम तक हमको ये दिन याद रहेगा। क्लियर, चले आगे 11। पीछे वाले क्वेश्चन में आ जाए। हाँ बोलिए। अरे यार हमने क्या बोला, इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज नहीं करना है, चेंज करना है किस में, निगेटिव में, तो निगेटिव में ढूंढेंगे, और निगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से बनेगा ना, समझ में आया। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्टर फिनिश द वर्क इन 1 डे, यानी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक दिन में अपना काम खत्म किया। अब पहले आंसर बनाइए, ए होगा कि बी होगा पहले बाद में देखेंगे। क्या होगा, ए पक्का। सबसे पहला चीज देखिए तो, वेट, वर्ब का कौन सा फॉर्म, V2 है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस अपने साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लेता है, डिड। यहां क्या है, यानी ए तो ऑलरेडी गलत। अब हेल्पिंग वर्ब 2 है जहां डिड यूज किया, नहीं समझिए, इसका निगेटिव जब हेल्पिंग वर्ब साथ मिलेगा तो वर्ब V1 नहीं, V2 नहीं, V1 लेगा। अब यहां देखिए, यहां वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V2 या V3 कहे, जो कि गलत है। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 होता है। यहां देखो तो सब्जेक्ट, डिड, नॉट और V1, आंसर कौन होगा। क्लियर, हाँ सर। सुसान स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली, फ्रेंच जो है ना वो सुसान एकदम फ्लुएंटली बोलता है। अब आंसर देखते हैं, वेट 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 देखते हैं पहले, सी आंसर। अरे वर्ब का कौन सा फॉर्म, और V5 हेल्पिंग वर्ब कौन लेता है, डू या डज। अब यहां आते हैं, अगर ये V5 है तो डू का V5 डज लेगा अपने साथ, ऑप्शन 2 ही है, सी और डी तो होगा ही नहीं। हाँ, अब हमको पता है सिंपल प्रेजेंट में डू डज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ना कि V5 होता है, यानी आंसर क्या निकल के आएगा, समझ में आया। चले आगे, नेक्स्ट, मैन इज मॉर्टल, लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा किए थे इसका। मैन इज नॉट इमोर्टल, क्लियर। नेक्स्ट, सी इज वाइज, हाँ अरे लड़का कल ही चर्चा किए थे कि बोर्ड आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा बच्चा वाला नॉट लगा के निगेटिव बनाइए, थोड़ा सेंस भी देखो। ये अफर्मेटिव है, हमको बनाना है निगेटिव में, सेंस भी तो निगेटिव। अरे वह बुद्धिमान नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, वह बुद्धिमान है दिया है, और यहां कह रहा बुद्धिमान नहीं है, दोनों अपोजिट सेंस दे रहा है। सी इज वाइज मतलब नॉट फुलिश, सिंपल, यानी आंसर कौन सा होगा, सेंस भी लेके चलना है। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ,
ओ क्वेश्चन एक मिसप्रिंट। नेक्स्ट, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलिए। भाई साहब झूठ कभी नहीं बोलिए। सी आंसर जाएगा ना। अगर आप कहिएगा सर नेवर स्पीक द ट्रूथ, सच कभी नहीं हो रे, नो डाउट इसका निगेटिव ये लग रहा है, लेकिन सेंस देखो ना उल्टा हो जा रहा है। चले, कैन अ मैन लिव फॉर एवर? बनाओ बनाओ इसका आंसर तो। क्या होगा? अरे क्या इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है? अब आते हैं, कोई भी इंसान हमेशा जिंदा, आंसर क्लियर। चले नेक्स्ट, माई फ्रेंड राइट्स ए, ये एट ए, ये ए था, एट मिसप्रिंट हुआ है। ए मीन्स फिर वही एनुअल पेपर, एनुअल पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए, ए होगा V5 सिंपल प्रेजेंट, डू का डज आएगा V5 के फॉर्म में। इसके बाद वर्ब 1 आता है, देखो तो यहाँ V2 है, यानी आंसर क्लियर। इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, रोमा कॉल्स हर फादर डेली। अब यहां देखो सेम, कॉल्स यानी V5, डू या डज। अब V5 है तो डू का डज आएगा, यानी ऑप्शन एक डी और ऑप्शन एक ए। नेगेटिव में V1 आता है, यहाँ V5 है, यानी आंसर क्या होगा आपका क्लियर। चले आगे, नेक्स्ट, माई डॉटर राइट्स शॉर्ट स्टोरीज। सी नंबर, हाँ राइट सेम सिंपल प्रेजेंट टेंस, डू डज नॉट के साथ V1 आएगा, यानी आंसर क्लियर। नेहरू लव चिल्ड्रेन, लव्ड है, लव्ड मतलब V2, तो डिड के साथ नॉट। अब यहां आते हैं, हाँ सेंस भी मिलाना। यहाँ क्या करें, नेहरू डिड नॉट लव चिल्ड्रेन, ऐसा हो सकता है? नहीं, मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं नेहरू जो है ना बच्चे को नफरत कभी नहीं करते थे, मतलब प्यार करते थे, यानी आंसर आपका